हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 4 शब्द विचार। तो हम देखेंगे शब्द विचार चैप्टर में। सबसे पहले हमें देखना है शब्द की डेफिनेशन। हम शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है। वर्णों का वह समूह जिसका क्या होता है, कोई अर्थ होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। फिर देखना है पद। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब देखना है शब्द भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द कई प्रकार के होते हैं। इनके भेद निम्नलिखित आधारों पर होते हैं। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। फिर इसके बाद हमें सबसे पहले देखना है अर्थ के आधार पर क्या होते हैं। अर्थ के आधार से मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले अर्थ के आधार पर शब्दों के मुख्य दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। ये हमने पढ़े हुए हैं पहले। तो देखो इनकी डेफिनेशन क्या होगी। जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक। सार्थक का अर्थ ही क्या होता है? सार्थक जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो, जैसे कि देखो कमल, भाई, देश, इन सब के क्या होते हैं? अर्थ होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? सार्थक। फिर जैसे निरर्थक, जब जो चीज़ सार्थक मतलब जिसका कोई सही सही अर्थ निकले, तो निरर्थक क्या हो जाएगा? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है तो वो क्या हो गए? निरर्थक। जैसे देखो खट, चू, ये इन चीज़ों का अर्थ नहीं निकलता है तो ये क्या हो गए? निरर्थक। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे क्या देखना है हमें? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची मतलब जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द। जिन जिन शब्दों के अर्थ कैसे होते हैं? समान होते हैं। जैसे देखो पहाड़, पहाड़ को हम क्या क्या बोल सकते हैं? देखो पर्वत, गिरी, नग, शैल, अचल। तो ये सब क्या हो गए? उसके समानार्थी शब्द हो गए। इसके बाद है विलोम शब्द। विलोम मतलब विपरीत। जिन शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं। फिर है अनेकार्थी। अनेकार्थी का मतलब होता है जिन शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अनेकार्थी। फिर देखो ये सारी चीज़ें आपको भी नहीं देखना है। फिर सेकंड है स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। स्रोत के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। सबसे पहले हम देखें तत्सम। तत्सम का मतलब क्या होता है? ये देखो, संस्कृत के अनेकों शब्दों को उनके रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कैसे शब्द? संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। सच एस, जैसे एग्जाम्पल शूर, ये क्या है? तत्सम है। मयूर, वर्ष, मस्तक, ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। फिर इसके बाद है तद्भव। तद्भव हम किसे कहते हैं? हिंदी के ऐसे अनेक शब्द जिनका मूल रूप संस्कृत है किंतु हिंदी में इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। क्या कर देते हैं हम? परिवर्तन कर देते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। तत्सम कैसे? जैसे वो संस्कृत में है वैसे ही हम हिंदी में यूज करते हैं, लेकिन तद्भव मतलब संस्कृत में अलग होते हैं और हिंदी में अलग होते हैं। हम उन्हें क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। आपको कुछ तत्सम तद्भव वाले शब्द आना चाहिए। जैसे तत्सम देखो, तत्सम में क्या होता है? ग्राम, तो तद्भव क्या हो जाएगा? गांव। अर्ध, आधा। तो ये आपको यहाँ तक लर्न होनी चाहिए सभी को, या एक बार रीड कर लेना, उससे आपको पता चल जाएगा। अब इसके आगे आते हैं हम देशज और विदेशज पर। देशज मतलब हिंदी भाषा में अनेक शब्द जिन भाषाओं से आए हैं उनका प्रयोग आंचलिक बोलियों और भाषाओं में होता है। हिंदी में आए ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। इसको देखो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें देसी या देशज शब्द कहते हैं। जैसे देखो फटाफट, फंगा, पगड़ी, तो ये सब कैसे हैं? ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों और उपभाषाओं से हिंदी में आए। जैसे हम लोग कहाँ के हैं? बुंदेलखंडी के हैं, तो हम बुंदेलखंडी यूज़ करते हैं। तो अलग अलग भाषाओं में से कुछ शब्द क्या हैं? लिए गए हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? देशज शब्द। जैसे फिर है विदेशज।
देखो यहाँ पे हिंदी में आए अन्य देशों के शब्दों को, देखो विदेशी हैं, विदेश मतलब हमारे जो इंडिया से बाहर हैं, जो शब्द हिंदी में ऐसे हैं जो दूसरे देशों से आए हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम, विदेशज या विदेशी। जैसे कि कौन कौन से शब्द हैं, अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, तुर्क, फ्रांसीसी आदि। जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, तुर्की, इनमें से कौन कौन से शब्द हैं, देखो अरबी औरत, अमीर, गरीब, हवालात, कानून, मरीज़, ये सब किसके शब्द हैं, अरबी के हैं। तो ये आपको शब्द एक बार रीड करने हैं। फिर है रचना के आधार पर, फिर है प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको।